अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 2 इंग्रीडिएंट से आप अपने बालों को लंबा भी कर सकते हैं और पार्लर जैसा स्मूथ भी बना सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? अगर आप नहीं भी मानना चाहोगे तो वीडियो को पूरा देखकर जरूर मान जाओगे। और सबसे बड़ी बात, ये सब घर पर बिना हजारों रुपए खर्च किए आप अपने बालों की कंडीशन को सुधार सकते हैं। आजकल ऑलमोस्ट हर किसी की प्रॉब्लम बिल्कुल सेम होती है, बाल गिर रहे हैं, ग्रोथ रुकी हुई है और ऊपर से फ्रीजी रफ बाल। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि बिना कुछ सोचे समझे हम पार्लर चले जाते हैं और केमिकल ट्रीटमेंट करवा के अपने बालों को कुछ टाइम के लिए ठीक तो करवा लेते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में बालों की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि बाद में पछताना पड़ जाता है। इसलिए आप ऐसा कोई गलती ना करें, आपके बाल हमेशा स्वस्थ रहे। तो आज हम ऐसा कुछ सोल्यूशन तैयार करने जा रहे हैं जो कि आपकी रुकी हुई ग्रोथ को बहुत तेजी से बूस्ट करेगी और साथ ही में आपके बालों पर स्मूथनिंग इफेक्ट भी आएगी, वो भी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से। और इस नेचुरल मैजिकल रेमेडी को हम तैयार करने वाले हैं फ्लैक्स सीड से, यानी कि अलसी के बीजों से। मेरी भी बालों की हालत बहुत ज्यादा बुरी थी, इतना ज्यादा फ्रीजी और ड्राई रहता था कि ओपन करना भी मुश्किल था। लेकिन जब से मैंने इस मैजिकल रेमेडी को ट्राई किया है, यकीन मानिए जो रिजल्ट मिला है ना, तक का भी यूज नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमें लेना है 2 चम्मच रॉ फ्लैक्स सीड। इस मैजिकल रेमेडी को तैयार करना इतना आसान है कि छोटे से छोटे बच्चे भी तैयार कर लेंगे, लेकिन हाँ, कुछ बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिए। तो 2 चम्मच फ्लैक्स सीड के बाद आपको लेना है 1 चम्मच भरकर फेनुग्रीक, यानी कि मेथी दाना। मेथी दाना में कहे तो भर भर कर प्रोटीन होता है जो कि नए बालों को उगाने में मदद करता है, बालों का झड़ना बिल्कुल से कम कर देता है, डैंड्रफ को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। लेकिन खूब सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें फेनुग्रीक सूट नहीं करता है, डैंड्रफ और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे फ्लैक्स सीड बिल्कुल वही मात्रा पे लेना है और 1 चम्मच आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा ब्लैक सीड, यानी कि कलौंजी के बीज। और इन सारे सीड्स में आपको ऐड करना है 1 ग्लास फिल्टर वाटर, यानी कि जो पानी आप पीते हो। और इसके बाद आपको इसे 5 मिनट सोक करना है। और तब तक के लिए हमें लेना है एक फ्रेश एलोवेरा, जिसका जेल को अच्छे से निकाल लेना है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। यहाँ पे हमारा फ्रेश जेल तैयार हो चुका है और इन बीजों को रखे हुए 5 मिनट भी हो चुका है। तो अब चलते हैं इसे बॉइलिंग के प्रोसेस पे। एलोवेरा जेल को फिलहाल हमें साइड पे रखना है और फिलहाल हमें फ्लैक्स सीड जेल को अच्छे से तैयार कर लेना है। एलोवेरा का यूज हम लास्ट पे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका मैजिक, इसका कलर बहुत ही अच्छे से चेंज हो चुका है और इसमें उबाल आना भी स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे इस जेल को इतना देर पकाना है जितना कि फ्लैक्स सीड और फेनुग्रीक अपने साइज में डबल ना हो जाए। जैसे ही आपको लगे कि फेनुग्रीक और फ्लैक्स सीड थोड़े थोड़े अपने साइज में डबल हो चुके हैं, तब आपको इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल का। जी हाँ, हमने इसलिए एलोवेरा जेल को पहले यूज नहीं किया है क्योंकि अगर आप पहले एलोवेरा जेल का यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो फ्लैक्स सीड जेल है वो अच्छे से तैयार नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से फ्लैक्स सीड जेल को तैयार कर लेना है और इसके बाद आपको ऐड करना है एलोवेरा जेल का। और इससे क्या होगा कि जो जेल है ना, वो बहुत ही अच्छे से तैयार होगा। एंड आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं, ये और भी ज्यादा थिक होना स्टार्ट हो गया है। हाँ, एक बात का यहाँ पे ध्यान जरूर रखिए, जैसे ही आपको लगे कि ये जेल तैयार हो रहा है, तो वैसे ही आपको इसे अच्छे से चलाना भी है। अगर आप इसे नहीं चलाएंगे तो ये आपके पूरे बर्तन पर लग जाएंगे और ये जल भी सकता है। इस पूरे प्रोसेस में आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। ये सारे प्रोसेस को बिल्कुल लो फ्लेम पे ही करना है। तो ये जैसे ही तैयार हो जाए तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर इसे छानना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो गाइस, अगर आप सच में अपने बालों को लंबा, घना, स्मूथ बनाना चाहते हैं तो एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट छोड़िए और नेचुरल मेथड को फॉलो कीजिए, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडियाज जो आपके बालों के लिए कमाल कर सकती है, लॉन्ग रन में भी ये रेमेडी आपको फायदा ही देंगी, कभी भी नुकसान नहीं देंगी। लेकिन हाँ, ध्यान रखने वाली बातें यही होती है कि सही तरीके से किस तरह से बनाया जाए, सही तरीके से किस तरह से अप्लाई करें, जिससे कि आपको नुकसान ना पहुंचे बल्कि आपको बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिले। और हाँ, जब तक आप नेचुरल रेमेडीज पे भरोसा नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट कभी भी नहीं मिलेगी। इसलिए सबसे पहले भरोसा करना बहुत ही आवश्यक है। तो इस जेल को आपको अच्छे से छान लेना है। आप छन्नी की मदद से भी छान सकते हैं, लेकिन ये अच्छे से नहीं छना रहा था, इसलिए हम यहाँ पे कपड़ा का यूज किया। कपड़े की मदद से बहुत ही आसानी होती है छानने में, लेकिन ध्यान रहे उतना ही ज्यादा ये गर्म रहता है, तो आपको गर्म भी लग सकता है, इसलिए ध्यान से करें। जब ये जेल तैयार हो जाए तो इसे आपको साइड पे रखना है, क्योंकि हम इसका यूज लास्ट पे करने वाले हैं। छानने के बाद जो भी कुछ यहाँ पे बचेंगे उसे फेंकने की गलती बिल्कुल भी ना करें। बालों पर जो मैजिक होने वाला है इन सीड से ही होने वाला है, तो फटाफट से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करते समय आपको इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है ताकि ये अच्छा सा स्मूथ पेस्ट तैयार हो जाए। जब आप इसे ब्लेंड कर लेंगे तो यकीन मानिए आप बिल्कुल से सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल मार्केट में मिलने वाली महंगे से महंगे क्रीम जैसी फॉर्म में आ जाएंगी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इतनी ज्यादा प्रोटीन और रिच से भरी हुई है कि जो कि बालों की रुकी हुई ग्रोथ को इंस्टेंट इंप्रूव कर देती है। इस्तेमाल से आपके बालों पे जो साइन आएंगी ना, बिल्कुल से कंडीशनर को भी भूल जाओगे। लेकिन हाँ, इसका यूज करने का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पे अब जेल और हेयर मास्क दोनों ही तैयार है, लेकिन दोनों का यूज करने का तरीका बहुत अलग है। तो सबसे पहले जब ये ब्लेंड कर लीजिएगा तब इसको अच्छे से कपड़े की मदद से छानना बहुत आवश्यक है। अगर आप डायरेक्ट इसे ब्लेंड करके अपने बालों पर अप्लाई करने जाएंगे तो ये
आपके बालों पे बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, जिसमें कि आपको वॉश करने के टाइम बहुत दिक्कत। इसलिए यहाँ पे एक कपड़े की मदद से इसे छानने की कोशिश करेंगे। कपड़े की मदद से थोड़ी सी मुसीबत आएंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होगा, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और इसे अच्छे से छान लेना है। एंड आप देख सकते हैं ये छानने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। तो अब आपको इसमें ऐड करना है 1 चम्मच आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। अगर आपके पास आलमंड ऑयल ना हो तो आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे एक ऑयल का यूज नहीं करना है, वो है मस्टर्ड ऑयल। 1 चम्मच आलमंड ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑब्वियसली ये अच्छे से मिक्स नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा तेल और पानी जैसा इसका टेक्सचर आ जाएगा, तो इसे आप चाहे तो इस तरह का मिक्सर का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिसको कि मिक्स करने में थोड़ी आसानी होगी, और या तो आप चाहे एक बार मिक्सी में घुमा दोगे तो भी ये तैयार हो जाएगी। ये रहा हमारा पावरफुल हेयर मास्क, जो कि आपके बालों की रुकी हुई ग्रोथ को फिर से एक्टिव करेगा। ये ना सिर्फ आपके बालों को तेजी से लंबा करने में मदद करेगा, बल्कि बालों में नेचुरल वॉल्यूम भी ऐड करेगा। तो ये तो मास्क तैयार हो चुका है, तो अब बात करते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। लेकिन उससे पहले जो हमने जेल तैयार करके रखा था, उसमें हमें ऐड करना है एक EVN कैप्सूल, जो कि आपको कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएंगे, लेकिन ध्यान जरूर रखिए इसके डुप्लीकेट भी आजकल मार्केट पे आ रहे हैं, तो इसको देखकर ही ले। EVN कैप्सूल को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एंड ये जेल भी हमारा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है, मतलब कि उधर हमारा हेयर मास्क और इधर हमारा हेयर जेल, ये दोनों ही पावरफुल रेमेडी है। ये दोनों मिलके आपके बालों की कंडीशन को बहुत अच्छे से ठीक करेगी। तो अब आपको लेना है कांच का बॉटल। प्लास्टिक का यूज आपको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है, कोशिश करें कि कांच का बॉटल का ही यूज करने का। और आप इसे 14 डेज के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको इसे फ्रिज पे स्टोर करना है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस जेल को कैसे इस्तेमाल करना है। तो सोने से पहले आपको बालों पर और स्कैल्प पर बहुत ही अच्छे से अप्लाई करना है। हल्के हाथों से 2-3 मिनट के लिए अच्छे से मसाज देंगे ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको माइल्ड शैम्पू से अच्छे से वॉश कर लेना है। और जिसके बाद जो कमाल होगा ना, बिल्कुल से हैरान हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको इसे वीक में 2 से 3 बार जरूर फॉलो करना है, इससे आपको और भी ज्यादा फास्ट रिजल्ट मिलेगा। आपके बालों में नेचुरली हमेशा शाइन रहेंगी, बालों में से कभी शाइन नहीं जाएंगी। ये तो है ओवरनाइट जेल, जिसका यूज आपको करना ही है। तो अब बात कर लेते हैं इस हेयर मास्क का इस्तेमाल आप कैसे करेंगे अपने बालों पर। आप अपने बालों को वॉश करने जा रहे हो, उसके 30 to 45 मिनट पहले आपको इस हेयर मास्क को अच्छे से स्कैल्प से लेकर लेंथ तक अप्लाई करना है। और ध्यान रहे कि एक शावर कैप जरूर पहन लें, सारे न्यूट्रिशन आपके बालों पर अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाए। और इसके बाद माइल्ड शैम्पू से आपको बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। और यकीन मानिए, जब आप इसे वॉश करेंगे ना और आपके बालों पे इतना अच्छा सा शाइन और वॉल्यूमनेस आएगा ना, बिल्कुल इस हेयर मास्क से प्यार हो जाएगा। लेकिन एक बात का याद जरूर रखें, अगर आप इस हेयर मास्क के साथ साथ ओवरनाइट जेल को भी यूज करते हैं तो रिजल्ट और भी जल्दी और बेहतर मिलेगा। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो एक लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। धन्यवाद।